ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि हंसी का तूफान था। एक ऐसा चोर जो अक्ल से ज्यादा चालाकी पर भरोसा कर बैठा था। जब उसकी अपनी कमीज फंस गई, तो पूरी चोरी का पोल खुल गया। उसकी हरकतों ने गांव वालों को हंसने पर मजबूर कर दिया और हमें सिखा दिया कि बेईमानी का अंजाम हमेशा मजाक बनकर सामने आता है। गांव की एक खूबसूरत सुबह, जहां हर तरफ सुकून था। किसान अपने खेतों में काम करने में मसरूफ थे और जिंदगी मामूल पर थी। गफूर, जो पूरे गांव में निकम्मा और कामचोर मशहूर था, वो सुबह से ही किसी चालाक मंसूबे के बारे में सोच रहा था। उसके पड़ोस के घर के बाहर बंधी हुई सफेद मोटी सी बकरी ने गफूर के दिल में लालच पैदा कर दिया और उसके सारे मंसूबे उसी के गिर्द घूम रहे थे। गफूर ने सारा दिन लगाकर जो दिमाग में मंसूबा बनाया था, अब वो उसे मट्टी पर बना रहा था कि किन रास्तों से गुजरते हुए वो चोरी करने के लिए जाएगा। और उसके मंसूबे का नाम था चुपके चुपके ले जाओ। जब रात हुई, तो गफूर ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाते हुए चोरों जैसा काले रंग का लिबास पहना, थैला पकड़ा और रस्सी ली, जैसे कोई फिल्मी सीन हो। चुपके चुपके गांव की मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए आखिरकार गफूर उस मोटी सफेद रंग की बकरी के पास जा पहुंचा। मगर किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसने जब बकरी की रस्सी खोलने की कोशिश की, तो उसके हाथ पांव कांपने की वजह से रस्सी बहुत मुश्किल से खुली। गफूर, जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा था, इसलिए घबराहट की वजह से उसकी कमीज अचानक से दीवार में लगे कील में फंस गई और वहीं से उसकी चोरी का ड्रामा शुरू हुआ। अभी उसकी कमीज निकली ही नहीं थी कि बकरी ने जोर जोर से शोर करना शुरू कर दिया, जैसे पूरे गांव को जगाना हो। बकरी की यूं अजीब सी आवाजें सुनकर सभी गांव वाले लालटेनें लेकर अपने घरों से बाहर निकले और एक अजब मंजर देखा। गफूर फंसा हुआ था। सब गांव वालों को देखकर गफूर ने मुंह छुपाने की कोशिश की, मगर अब क्या फायदा था, क्योंकि सब कुछ तो वाजिया हो चुका था। ये सारा मंजर देखकर पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि वो किस किरदार का मालिक है। अगले दिन चौधरी साहब ने सब गांव वालों के सामने अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए गफूर को एक सजा सुनाई। क्या आप जानना चाहेंगे कि गफूर को चौधरी साहब ने क्या सजा सुनाई थी? उसकी सजा ये थी कि वो पूरा हफ्ता गांव की गलियों की साफ सफाई करेगा। अब गफूर उस बकरी को खुद पानी पिलाता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि मेहनत इज्जत देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बेईमानी शर्मिंदगी लाती है, लेकिन जब सबक हंसी के साथ मिले, तो वो कभी भूलता नहीं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.